हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 के बारे में चर्चा कर रहे थे। राइट, क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील जो रूल है वो 1965 के अंदर आए। जो कंडक्ट रूल है दोस्तों वो 1964 के अंदर आए। ठीक है। सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964। एक है दोस्तों सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील रूल जो है 1965 के अंदर आए। राइट, दोनों का डिफरेंस क्या है दोस्तों? फर्स्ट जो इसका इंट्रोडक्शन वीडियो था आपने उसमें पढ़ लिया था। ठीक है, बेसिक जो डिफरेंस है उसके अंदर दोस्तों अपनों ने सारी बातें डिस्कस करी थी। सस्पेंशन क्या होता है, राइट। उसके बाद दोस्तों रूल नंबर 1 से लेके 3 तक अपनों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा। आज अपने दोस्तों 4 से लेके 100 ऑन आगे डिस्कस करेंगे। राइट, तो देखिए दोस्तों रूल नंबर 4 क्या बोलता है? एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन कंपनीज और फर्म्स। ठीक है, अगर आप दोस्तों इतना भी देख लोगे, इतना भी ये लाइन भी पढ़ ली तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इस पैरा के अंदर क्या लिखा हो सकता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट है दोस्तों, सरकारी नौकर है, उसके कोई नियर रिलेटिव्स हैं। ठीक है, आपके दोस्तों कोई भी नियर रिलेटिव्स है तो आपको उनको जो क्या है अपना इन्फ्लुएंस लगा के, अपना कोई जुगाड़ लगा के कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म के अंदर उनको क्या है जॉब लगवा सकते हो। ठीक है, जॉब लगवा देते हो तो ये चीज़ भी क्या है सीसीएस कंडक्ट रूल के खिलाफ है। आप अपना इन्फ्लुएंस क्या है ऐसे चीज़ों में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो सेम बातें इसके अंदर बोली गई है। नो गवर्नमेंट सर्वेंट, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट शैल यूज़ हिज पोजिशन और इन्फ्लुएंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू सिक्योर एम्प्लॉयमेंट फॉर एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली इन एनी कंपनी और फर्म। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट दोस्तों ऐसा नहीं कर सकता अपनी पोजीशन का यूज़ करके, अपना दोस्तों इन्फ्लुएंस का यूज़ करके। ठीक है, डायरेक्टली रूप से या इनडायरेक्टली रूप से, राइट, सिक्योर कर सकता है एम्प्लॉयमेंट किसकी, उसके फैमिली मेम्बर की, उसके रिलेटिव्स की, इन एनी कंपनी और फर्म। ठीक है, कोई भी कंपनी या फर्म के अंदर। राइट, 2 नंबर में देखिए दोस्तों, 2 नंबर के अंदर सब पोर्शन ए कितना है? नो ग्रुप ए ऑफिसर शैल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो दोस्तों कोई भी ग्रुप ए ऑफिसर जो है एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट की सैंक्शन के बिना। ठीक है, अगर गवर्नमेंट की सैंक्शन ले ली तो ठीक है, अगर गवर्नमेंट की सैंक्शन के बिना वो अपने पुत्र या पुत्री या कोई अदर डिपेंडेंट जो उसका है टू एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट इन एनी कंपनी और फर्म विद विच ही हैज़ ऑफिशियल डीलिंग्स। ठीक है, कोई भी दोस्तों ग्रुप ए ऑफिसर है, उसकी कोई एक्स कंपनी के साथ क्या है सरकारी उसकी क्या है ऑफिशियल डीलिंग्स है। राइट, तो इसके अंदर एक बोलता है कि या तो इसकी पत्नी होगी मान लो, या इसके बच्चे हो गए, सी और डी। राइट, तो ये बोलता है कि इन तीनों में से किसी को भी जुगाड़ लगा के इस एक्स कंपनी के अंदर क्या है नौकरी दिलवा दे अपने इन्फ्लुएंस से। ठीक है, तो ऐसा वो नहीं कर सकता। अगर ऐसा करना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इसको सैंक्शन चाहिए। ठीक है, आगे चलिए फ्रेंड्स। और फर्म हैविंग ऑफिशियल डीलिंग्स विद द गवर्नमेंट। ठीक है, पहले तो बोल दिया कि ग्रुप ए सर्वेंट जो है वो किसी एक्स कंपनी के साथ ऑफिशियल डीलिंग करता है। ठीक है, दूसरा बोल दिया दोस्तों कोई फर्म है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ भी डील करती है। ठीक है, तो दोस्तों जो ग्रुप ए सर्विस होगी उसकी, ठीक है, जो सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट है उसकी जानकारी तो रहती ही है। तो कुल मिला के बात यह है कि कोई अपनी ऑफिशियल प्रेशर से, अपने पद के प्रभाव से क्या है वो किसी भी कंपनी या उसके अंदर उसको अपने रिलेटिव को नहीं लगा सकता, मेंबर ऑफ द फैमिली को नहीं लगा सकता। ठीक है, वेयर द एक्सेप्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट अवेट प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट और इट्स अदरवाइज कंसिडर्ड अर्जेंट। अगर दोस्तों कोई भी एम्प्लॉयमेंट है, मान लो किसी के रिलेटिव का, फैमिली मेम्बर का, अगर उसको दोस्तों किसी भी कंपनी के अंदर जॉब करनी है और वो अर्जेंट है, ठीक है, और आप क्या है जो गवर्नमेंट की परमिशन आएगी उसको अवेट नहीं कर सकते, उसका इंतज़ार नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? द मैटर शैल बी रिपोर्टेड टू द गवर्नमेंट। वो मैटर तो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। द एम्प्लॉयमेंट में बी एक्सेप्टेड प्रोविजनली सब्जेक्ट टू द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो एक बार दोस्तों क्या है इसको नौकरी में लगा दिया, बाद में गवर्नमेंट की सैंक्शन आती रहेगी। ठीक है, और गवर्नमेंट ने सैंक्शन दी तो ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने सैंक्शन नहीं दी तो उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, 2 नंबर देखिए दोस्तों, ए गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एज सुन एज ही बिकम्स aware of the acceptance by a member of his family of an employment in any company or firm। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट दोस्तों जब भी उसको पता लगता है, वो अवेयर हो जाता है कि उसके कोई भी फैमिली मेम्बर्स को एक्सेप्ट कर लिया गया है एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी भी कंपनी या फर्म के अंदर, तो क्या करेगा? इंटीमेट सच एक्सेप्टेंस टू द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी। ठीक है, तो वो दोस्तों क्या है अपने जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी उसको इंटीमेट करेगा। एंड शैल ऑल्सो इंटीमेट वेदर ही हैज़ और हैज़ हैड एनी ऑफिशियल डीलिंग्स विद दैट कंपनी और फर्म। ठीक है, तो दोस्तों वो क्या है
जो ऑफिशियल डीलिंग्स जो जिस कंपनी में वो करता है, तो उसको उसके बारे में भी क्या है उसको बताना पड़ेगा। मान लो कोई ग्रुप ए सर्वेंट था या कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसकी एक्स कंपनी के साथ क्या ऑफिशियल डीलिंग्स है, ठीक है। तो इसका जो कोई भी फैमिली मेम्बर है, मान लो बी इसकी पत्नी थी, ठीक है, वो ही इसी एक्स के अंदर लग गई मान लो, ठीक है, बिना इसकी इन्फ्लुएंस के, राइट, खुद की मेहनत से वगैरह वगैरह जो भी इससे क्वालिफिकेशन से, ठीक है। तो अब ए को क्या करना है, पहले तो अपने सुपीरियर को बताना है कि भैया मेरी पत्नी जो है वो इस फर्म के अंदर, इस कंपनी के अंदर क्या जॉब उसको लगी, ठीक है। तो पहली बात तो ये, अगर दोस्तों ए की इसके साथ डीलिंग थी या नहीं थी, वैध जो भी केस था, अगर डीलिंग होगी तो इसको भी बताना पड़ेगा कि मैं भी इस कंपनी से ऑफिशियल डील करता हूँ, इस कंपनी या फर्म से, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट नो सच इंटीमेशन शैल बी नेसेसरी इन द केस ऑफ ए ग्रुप ऑफिसर इफ ही हैज़ ऑलरेडी ऑब्टेन्ड द सैंक्शन ऑफ और सेंट ए रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे काम अगर उस गवर्नमेंट ग्रुप ए सर्विस वाले बंदे को नहीं करने, अगर उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पहले ही सैंक्शन ले ली है कि भैया मेरे जो फैमिली मेम्बर है, ये फला फला फैमिली मेम्बर जो है इस कंपनी के अंदर काम करेगा, जैसा कि यहाँ बताया गया था, ठीक है, तो उस केस के अंदर ये चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। सिंपल बातें हैं दोस्तों, आगे चलिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शेल इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज़। तो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है, जब वो ऑफिशियल ड्यूटीज़ कर रहा होता है, डील विद एनी मैटर और गिव सैंक्शन टू एनी कॉन्ट्रैक्ट टू एनी कंपनी और फर्म और एनी अदर पर्सन इफ़ एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली इज एम्प्लॉयड इन दैट कंपनी और फर्म अंडर दैट पर्सन, ठीक है। तो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है, कोई भी किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट जो है नहीं करेगा, ठीक है, किसी भी कंपनी से, फर्म से या किसी भी पर्सन से, अगर उसका कोई भी फैमिली मेम्बर जो है इन तीनों से क्या है वो जुड़ा हुआ हो या इनके नीचे काम करता हुआ हो या उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट हो, ठीक है। अगर ऐसा कोई मैटर हो तो ऑफिशियल सुपीरियर को दोस्तों इंटीमेट करना पड़ेगा। एंड द मैटर और कॉन्ट्रैक्ट शेल देयर आफ्टर बी डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अथॉरिटी टू हुम द रेफरेंस इज मेड, ठीक है। तो दोस्तों फाइनल जवाब जब जिस अथॉरिटी को आपने रेफ़र किया था क्वेश्चन, जवाब जब तक नहीं आता, ठीक है, या वो उसका जो भी जवाब आता है उसके अकॉर्डिंग क्या है वो डील होगी, ठीक है। तो एक चीज़ दोस्तों मैं आपको याद करवा दूं, ये जो रूल नंबर 4 है, कोई किसी के मन में ये सवाल आ सकता है सर क्लोज रिलेटिव्स कौन होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट के। भले ही अपनों ने डेफिनेशन पढ़ ली रूल नंबर 2 के अंदर, लेकिन डाउट रह जाए कि सर क्लोज रिलेटिव कौन है, मेरे फैमिली मेम्बर कौन कौन है, ठीक है। तो दोस्तों एक बात आपको याद करवा दूं, जब आप रिक्रूट हुए थे, ठीक है, जब आपका दोस्तों रिक्रूटमेंट हुआ था तो डिपार्टमेंट में आने के बाद बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ आपको करनी पड़ती है, ठीक है। और दोस्तों उससे पहले भी ऑप्शन फॉर्म्स वगैरह भेजने पड़ते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो उसके अंदर दोस्तों एक कॉलम ऐसा होता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसके क्लोज रिलेटिव या फैमिली मेम्बर के बारे में डिटेल्स दें, ठीक है। तो उसके अंदर दोस्तों आपके माता पिता, ठीक है, अगर आप मैरिड हो तो आपकी पत्नी, अगर आप मैरिड हो, पत्नी भी हो और दोस्तों बच्चे भी हों तो उनकी डिटेल, ठीक है, आपकी दोस्तों सिस्टर की डिटेल, ठीक है, भाई बहनों अदर की डिटेल, ठीक है। तो वो पूरी डिटेल भर के हमें देनी पड़ती है, राइट। तो वहाँ से दोस्तों वो हमारी सर्विस बुक के अंदर रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो वहाँ से क्या है ये चीज़ें चेक भी करी जाती है कि अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो किसी कंपनी या फर्म से, राइट, तो अगर आपका दोस्तों आपकी सर्विस बुक में वो डॉक्यूमेंट है और आपका मान लो क्लोज रिलेटिव उसमें कोई हायर पोजीशन पे है, ठीक है, तो दैट विल बी कंसीडर्ड वाइल डूइंग ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये 4 नंबर दोस्तों ये कंप्लीट हुआ। आगे देखिए रूल नंबर 5 क्या है, टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस, ठीक है। अब इतना बोल के भी दोस्तों हमें समझ आ सकता है कि पॉलिटिक्स है, इलेक्शंस है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं दोस्तों, हमें तो सरकार का काम करना है, ठीक है, सरकार के दोस्तों सबऑर्डिनेट में काम करना है, सरकार के दोस्तों अंडर में काम करना है, राइट। तो हमें तो दोस्तों सरकार बनानी थोड़ी है, हमारा मत का अधिकार है, वोट का अधिकार है, हालांकि तो हमारा कोई दोस्तों पॉलिटिक्स में कोई एक्टिवली पार्टिसिपेशन थोड़ी होगा, ठीक है। तो यही बात इसके अंदर बोली गई है कि नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी ए मेंबर ऑफ और बी अदरवाइज एसोसिएटेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी और एनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट दोस्तों किसी भी प्रकार से शैल बी ए मेंबर, या तो मेंबर या कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएशन, ठीक है, वो नहीं रखेगा। नो गवर्नमेंट सर्वेंट नेगेटिव सेंटेंस है दोस्तों, यहाँ पे भी नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। विच टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स नॉर शैल बी टेक पार्ट इन, ठीक है। तो वो दोस्तों ना तो किसी पॉलिटिक्स के अंदर पार्ट लेगा, राइट। दोबारा देखिए दोस्तों, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी मेंबर ऑफ और बी otherwise associated with any political party or any organization which takes part in politics, right, nor shall he take part in,
ठीक है, उसका दोस्तों हिस्सा भी नहीं बनेगा, राइट। और दोस्तों उसके अंदर क्या है, उसका मेंबर भी नहीं बनेगा, ठीक है। सब्सक्राइबिंग इन एड ऑफ, ठीक है, ना उनको दोस्तों कोई प्रकार की सहायता देगा, किसी प्रकार का चंदा देगा, राइट। ऐड का मतलब कि यहाँ पे क्या है, चंदे से है। और असिस्ट इन एनी अदर मैनर एनी पॉलिटिकल मूवमेंट और एक्टिविटी, ठीक है। कुल मिला के बात ये दोस्तों, पॉलिटिक्स से आपको दूर रहना है। चुनाव हो रहे हो, आपकी चुनाव में ड्यूटी लगी है, वो बात अलग है, लेकिन बाकी टाइम पे आपको क्या है, कोई चुनाव के अंदर सपोर्ट नहीं करना, कोई नारेबाजी नहीं करनी, कोई झंडे नहीं उठाने, ठीक है। तो इस प्रकार की बातें इसके अंदर बोली गई है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक नंबर में बोल दिया कि भैया खुद को पार्ट नहीं लेना है, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट को एक्टिवली पार्टिसिपेशन उसका नहीं होना चाहिए। दूसरे में बोल रहा दोस्तों, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट टू एंडेवर टू प्रिवेंट एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन सब्सक्राइबिंग इन एड ऑफ और असिस्टिंग इन एनी मैनर एनी मूवमेंट और एक्टिविटी सबवर्सिव ऑफ द गवर्नमेंट एज बाई लॉ एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। तो पहले में तो बोल दिया खुद को दूर रहना है, दूसरे में बोल रहा है कि कोई उसका फैमिली मेम्बर जो है गवर्नमेंट सर्वेंट का, वो कोई चंदा दे रहा है या कोई असिस्ट कर रहा है कोई भी मूवमेंट में, कोई भी एक्टिविटी में, ठीक है, जो गवर्नमेंट के दोस्तों, गवर्नमेंट के जो लॉ एस्टेब्लिश्ड हैं उनके दोस्तों विपरीत हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों का भी इसको क्या है, ध्यान रखना है। खुद भी पार्टिसिपेट नहीं करना, उसके अपने फैमिली मेम्बर को भी बोलना है कि किसी प्रकार की ऐसी मूवमेंट में वो भाग ना ले, ठीक है। वेर ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज अनएबल टू प्रिवेंट ए मेंबर ऑफ हिज फैमिली फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन और सब्सक्राइबिंग इन एड ऑफ और असिस्टिंग इन एनी अदर मेंबर ही शैल मेक ए रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट, ठीक है। तो दोस्तों गवर्नमेंट सर्वेंट है, मान लो एक्स, इसका कोई फैमिली मेम्बर है वाई, राइट। ये तो पहले तो इसने बोल दिया कि भैया तू मत कर ऐसा काम, ठीक है, मैं सरकारी नौकरी में हूँ, तू इसमें पॉलिटिक्स वगैरह में चंदा वंदा मत दे, भाग मत ले, ठीक है। अगर ये मान जाता तो ठीक है, अगर वो नहीं मानता तो दोस्तों आप इसकी रिपोर्ट जो क्या है वो गवर्नमेंट को दे दो कि भैया मैं तो मेरा फैमिली मेम्बर है, ये मेरे कंट्रोल में है नहीं, ठीक है, कल को कोई पंगा हो तो मैं आपको पहले इंटीमेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात इसके अंदर बोल दी, ठीक है, सिंपल है। 3 नंबर देखिए दोस्तों, इफ़ एनी क्वेश्चन अराइजेज whether a party is a political party or whether any organization takes part in politics, the decision of the government shall be final, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे पूछ ले एग्जामिनेशन में, इफ़ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर ए पार्टी इज ए पॉलिटिकल पार्टी और वेदर एनी ऑर्गेनाइजेशन टेक्स पार्ट इन पॉलिटिक्स, द डिसीजन हु डिसाइड्स दिस, ठीक है, ऐसे बोल दे, या डिसीजन ऑफ विच अथॉरिटी इज़ फाइनल, दैट कि जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो कोई पार्टी काम कर रही है वो पॉलिटिकल है नहीं, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। मान लो कोई ए पार्टी दोस्तों चुनाव लड़ रही है, ठीक है, कोई एक्स ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कोई दोस्तों मान लो इधर वाई कोई पर्सन है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, ठीक है। ये तो दोस्तों इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, राइट। लेकिन दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चुनाव में भाग लेती है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली दोस्तों आप इसको सपोर्ट कर रहे हो, ये इसको सपोर्ट कर रही है, तो इनडायरेक्टली आप इसको सपोर्ट कर रहे हो, तो यही बात इसके अंदर बोली गई है, ठीक है। कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है वो पॉलिटिकल पार्टी है या नहीं, या उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है नहीं, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा अराइज होता है तो, ठीक है। आगे चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए दोस्तों 4 नंबर में क्या बोला गया है, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल कैनवास और अदरवाइज इंटरफेयर विद और यूज हिज इन्फ्लुएंस इन कनेक्शन विद और टेक पार्ट इन एन इलेक्शन टू एनी लेजिस्लेचर और लोकल अथॉरिटी, ठीक है। तो दोस्तों कोई भी सरकारी नौकर जो है, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो कैनवास नहीं कर सकता, इधर उधर नहीं घूम सकता, ठीक है, और अदरवाइज इंटरफेयर विद और यूज़ हिज इन्फ्लुएंस इन कनेक्शन विद और टेक पार्ट इन इलेक्शन और टू एनी लेजिस्लेचर और लोकल अथॉरिटी, किसी भी दोस्तों लेजिस्लेचर विधानसभा के चुनाव हो, कोई लोकल अथॉरिटी के चुनाव हो, वहाँ पे आप ऐसे नहीं घूम सकते, उनकी रैलियों में नहीं जा सकते, ठीक है। आप दोस्तों उनके कामों में इंटरफेयर नहीं कर सकते, या आप अपना इन्फ्लुएंस यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो किसी भी प्रकार के दोस्तों चुनावों से आपको दूर रहना है, लेकिन कुछ शर्तें दी गई है दोस्तों, चुनावों में आप कब जा सकते हो, क्या कर सकते हो, उसमें कुछ छूट प्रदान की गई है। ए गवर्नमेंट सर्वेंट क्वालिफाइड टू वोट एट सच इलेक्शन में एक्सरसाइज हिज राइट टू वोट, ठीक है दोस्तों, आप क्वालिफाइड हो वोट करने के लिए, ठीक है, तो आप तो वोट तो करोगे ही, एकदम सही बात। बट वेयर ही डज सो ही शैल गिव नो इंडिकेशन ऑफ द मैनर इन विच ही प्रपोजेज टू वोट और हैज़ वोटेड, ठीक है। आपने वोट डाल दिया दोस्तों, तो आपको क्या है, चुपचाप बैठ जाना है, ऐसे नहीं है कि बोलते फिरना कि मैंने इस फला पार्टी को वोट दिया है। आपके दोस्तों वोट से, आपके वोट देने से कोई भी वहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल जो है, 1% भी क्या है इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, आपको कोई सी प्रकार का इंडिकेशन ऐसा नहीं देना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट सर्वेंट है, ठीक है, आप मान लो कोई भी
पर पर्सन है जो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, 5-7 लोग वहाँ पे वोट दे रहे हैं, आप उनको बोल दो कि मैंने तो फला पार्टी को वोट दिया है, तो वो बोल देंगे कि हाँ ये बंदा समझदार है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, इसने इसको वोट दिया, तो हम भी इन्फ्लुएंस होकर उसी को वोट दे दें, ठीक है, तो दैट वुड बी रॉन्ग। 2 नंबर देखिए दोस्तों, ए गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव contravened the provisions of this sub-rule by reason only that he assists in the conduct of an election in the due performance of a duty imposed on him by or under any law for the time being in force। ठीक है, तो दोस्तों गवर्नमेंट सर्वेंट को ऐसे ही shall not be deemed to have contravened the provisions of this सब रूल, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट को दोस्तों इस बिहाफ पे ऐसा नहीं माना जाएगा कि उसने गवर्नमेंट के नियम तोड़ दिए, ठीक है, लॉ तोड़ दिए। किस बिहाफ पे? कि ओनली दैट ही असिस्ट इन द कंडक्ट ऑफ एन इलेक्शन, कि उसने क्या है दोस्तों, इलेक्शन को करवाने में सहायता प्रदान करी है, ठीक है। तो अगर कोई दोस्तों आप चुनाव करवाते हो, चुनाव के अंदर सहायता करवाते हो, ठीक है, आपने देखा होगा दोस्तों जनरली ड्यूटीज़ लगती है लोगों की चुनाव में, ठीक है, तो वो चुनाव वहाँ पे करवाते हैं, स्थानीय निकाय हो या कोई और चुनाव हो, तो इसके अंदर उसका मतलब ये नहीं है कि आपने क्या है दोस्तों इस नियम का पालन नहीं किया, कंडक्ट रूल का, वहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर ये बोला हुआ एक्सप्लेनेशन, द डिस्प्ले बाय ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन हिज पर्सन, व्हीकल और रेजिडेंस ऑफ एनी इलेक्टोरल सिंबल शैल अमाउंट टू यूजिंग हिज इन्फ्लुएंस इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सब रूल, ठीक है। अगर दोस्तों आप किसी भी प्रकार का डिस्प्ले, किसी प्रकार का झंडा अपने खुद के ऊपर, अपने वाहन के ऊपर, अपने घर के ऊपर दोस्तों अगर आप पोस्टर वगैरह लगवाते हो, ठीक है, किसका इलेक्टोरल सिंबल लगाते हो, तो आपको ये माना जाएगा, इस कंडक्ट रूल का दोस्तों अवहेलना मानी जाएगी, ठीक है, और ऐसा माना जाएगा कि आपने इन्फ्लुएंस किया है पब्लिक को इलेक्शन में इस पर्टिकुलर पर्सन को वोट देने के लिए, ठीक है। तो ये बातें दोस्तों समझ में आई, इजी बातें दोस्तों, खुद को पार्ट नहीं लेना, फैमिली को पार्ट नहीं दिलवाना, ठीक है, अपना कोई इन्फ्लुएंस यूज़ नहीं करना, शर्तें कुछ थी, चुनाव में जाओ, वोट दे के वापस आ जाओ, ठीक है, चुनाव में ड्यूटी लगी है, ठीक है, तो भी आप क्या इस रूल से एग्जेम्प्ट हो, आपने कंडक्ट रूल नहीं तोड़ा है, ठीक है। आपने दोस्तों घर पे कोई व्हीकल पे अगर कोई झंडा, कोई पोस्टर, कोई किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सिंबल लगाया है, तो आप क्या दोषी पाए जा सकते हो, ठीक है। ये बातें समझ में आई दोस्तों आपको, आगे चलिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ज्वाइनिंग ऑफ एसोसिएशन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। तो रूल नंबर 6 में है दोस्तों, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है, नो गवर्नमेंट शैल ज्वाइन और कंटिन्यू टू बी मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन द ऑब्जेक्ट और एक्टिविटीज़ ऑफ विच आर prejudicial to the interest of the sovereignty and integrity of India और public order और morality, ठीक है। तो आपको कोई भी ऐसी एसोसिएशन का मेंबर नहीं बनना है, आपको उसको सपोर्ट नहीं करना है जो दोस्तों क्या है, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और जो पब्लिक ऑर्डर या दोस्तों मोरालिटी के क्या है, खिलाफ हो, ठीक है। 6 नंबर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 7 नंबर, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड स्ट्राइक्स, प्रदर्शन तथा हड़तालें भी दोस्तों आपको नहीं करनी है। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल engage himself or participate in any demonstration which is prejudicial to the interest of the sovereignty, integrity of India, संप्रभुता, अखंडता के खिलाफ हो, सिक्योरिटी के खिलाफ हो, और विच इन्वॉल्व कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। तो दोस्तों कोर्ट के कंटेम्प्ट के, अगर कोर्ट के दोस्तों क्या है, अवमानना करता हो, डिफेमिनेशन, निंदात्मक हो दोस्तों, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, अपराध को दोस्तों बढ़ावा देती हो, और अपोजिट टू डिसेंसी और मोरालिटी, शालीनता और नैतिकता के खिलाफ हो, तो इसी प्रकार की दोस्तों किसी भी प्रकार के प्रदर्शन, हड़ताल के अंदर आपको भाग नहीं लेना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जैसे आप पता होगा हमारे डिपार्टमेंट में सर्कुलर भी आते रहते हैं टाइम टू टाइम, कि जैसे कोई हड़ताल है, कोई भारत बंद है, आज ये है वो है, तो पहले ही सर्कुलर आ जाता है कि CCS कंडक्ट रूल्स के रूल नंबर 7 के हिसाब से कोई भी सरकारी कर्मचारी प्रदर्शन तथा हड़तालें करने के लिए क्या है दोस्तों, वो एलिजिबल नहीं है या वो नहीं जा सकता, इसलिए कृपया अपने रूटीन में क्या है ऑफिस जाइए, ठीक है, इस प्रकार की हड़ताल में और डेमोन्स्ट्रेशन में शामिल ना होइए। अगर आप होते हो तो रूल नंबर 7 जो CCS कंडक्ट रूल्स की अवहेलना मानी जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार के दोस्तों सर्कुलर क्या है आते रहते हैं। आगे चलिए फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसके अंदर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन भी आपको बताता हूँ जिसको GID बोलते हैं। तो बुक के अंदर दोस्तों बहुत सारे GIDs लिखे गए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिसीजन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, DOPT के, बहुत सारे लेटर्स क्या है आते रहते हैं, राइट। तो इसके अंदर एक जो है इंपॉर्टेंट जो बात थी वो मैंने इसके अंदर शामिल करी है कि दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है उसका OM नंबर जो है 253666 ये कोई लेटर नंबर होगा उसका, ठीक है। तो उसके अंदर बोला था कि हड़ताल जो है दोस्तों, एक जो होती है सिंपल, जो बाहर लोग हड़ताल करते हैं, वो हड़ताल ऑफिस के अंदर भी हो सकती है। कैसे? क्लैरिफाइड दैट स्ट्राइक मीन्स रिफ्यूजल टू वर्क और स्टॉपेज और स्लोइंग डाउन ऑफ वर्क बाय ए ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ एक्टिंग इन कॉम्पिटिशन एंड इंक्लूड्स, ठीक है। कोई भी दोस्तों XOI ऑफिस है हमारा,
उसके अंदर 20 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, 20 ऑडिटर्स, क्लर्क, MTS, जो भी XYZ जो भी है, ठीक है, तो 20 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये 20 लोग दोस्तों आपस में क्या है प्लानिंग कर ले और बोल दे कि हम 20 के 20 जो है काम को करने से मना कर देंगे अगर कोई हमारा हायर ऑफिशियल हमें काम करने के लिए बोलता है, ठीक है, आपस में क्या है दोस्तों गुटबाजी कर ली और सबने क्या है मना कर दिया उसको काम करने के लिए, ठीक है, या दोस्तों काम रोक दिया, कोई कर ही नहीं रहा, या स्लो कर दिया काम, ठीक है, सबने स्लो कर दिया, कोई लेटर कोई डिस्पोजल कर ही नहीं रहे, ठीक है। तो उस केस के अंदर क्या होगा, तो उस केस के अंदर भी क्या है इसको स्ट्राइक माना जाएगा, ठीक है। स्ट्राइक मीन्स रिफ्यूजल टू वर्क, स्टॉपेज और स्लोइंग डाउन ऑफ वर्क बाय ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज एक्टिंग इन एन कॉम्बिनेशन इंक्लूड्स, ठीक है, सभी एक साथ करेंगे। जब ऐसा नहीं है एक बंदे ने मना कर दिया तो उसके एक के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, सभी ने मना कर दिया तो CCS कंडक्ट रूल के 7 का उल्लंघन हुआ है, जो क्या बोलता है स्ट्राइक है, एक प्रकार से दोस्तों क्या है स्ट्राइक है। मास एब्सेंटेशन फ्रॉम वर्क विदाउट परमिशन, दोस्तों 20 के 20 लोग गायब हो गए बिना परमिशन के ऑफिस से, कह दिया मास बंक, जैसे कॉलेज में अपने मास बंक करते थे, ठीक है, कॉलेज होता था, ठीक है, अटेंडेंस लगती थी, मान लो 50-75% अटेंडेंस अनिवार्य है, ठीक है, तो लास्ट में ऐसा हुआ कि मतलब क्लास ने पूरे ने डिसाइड कर लिया कि 10 दिन हम नहीं आएंगे, मास बंक कर लिया, ठीक है, तो ना अटेंडेंस लगेगी ना कुछ होगा, क्योंकि एक भी बंदा आ गया तो अटेंडेंस लग जाएगी, बाकी के एब्सेंट लग जाएगी, कोई आएगा ही नहीं तो मास बंक हो गया तो अटेंडेंस लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो ऐसा ही दोस्तों 20 के 20 बंदे ऑफिस नहीं गए मान लो, ठीक है, तो उस केस के अंदर भी क्या है वो भी विदाउट परमिशन नहीं गए, तो उस केस के अंदर क्या है इसको भी स्ट्राइक बोला जाएगा, ठीक है। या दोस्तों रिफ्यूजल टू वर्क ओवर टाइम वेयर सच ओवर टाइम वर्क इज नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट, दोस्तों आपसे ओवर टाइम काम भी करवाया जा सकता है, 6 बजे तक ऑफिस है आपका, आपको 6:30 तक भी बिठाया जा सकता है, क्यों, क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर वो काम होना चाहिए तभी, ठीक है, किसी के पर्सनल इंटरेस्ट का काम है दोस्तों तब नहीं है, अगर पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर है तो वो क्या है इसको आपको करना पड़ेगा, अगर आप वो नहीं करते हो तो उसको भी क्या हड़ताल माना जा सकता है, स्ट्राइक माना जा सकता है, ठीक है। तो ये बातें समझ में आई दोस्तों, इंपॉर्टेंट बातें थी। आगे चलिए फ्रेंड्स रूल नंबर 8 पे, कनेक्शन विद प्रेस और अदर मीडिया, ठीक है, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शेल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है दोस्तों, कोई भी काम आपको करना है अगर प्रेस या अदर मीडिया से रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सैंक्शन लेनी पड़ेगी, ऑन होली और इन पार्ट और कंडक्ट और पार्टिसिपेट इन एडिटिंग और मैनेजमेंट ऑफ एनी न्यूज़पेपर और पब्लिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है। तो आपको दोस्तों किसी भी प्रकार के प्रेस या मीडिया से क्या है उसका होली या कुछ उसके हिस्सा पार्ट नहीं बनना है, किसके अंदर एडिटिंग के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है, या कोई दोस्तों अगर पब्लिकेशन हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ठीक है, तो इस प्रकार के दोस्तों काम अगर आप करते हो तो गवर्नमेंट की प्रायर सैंक्शन आपको चाहिए, ठीक है। तो ये समझ में आया दोस्तों, आगे चलिए 2 नंबर देखिए दोस्तों, नथिंग इन सब रूल 1 शैल अप्लाई इन केस ए गवर्नमेंट सर्वेंट इन द बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज पब्लिशेज ए बुक और पार्टिसिपेट इन अ पब्लिक मीडिया, ठीक है। तो पहले बोल दिया दोस्तों कि न्यूज़पेपर वगैरह में, एडिटिंग में, मैनेजमेंट में इसमें नहीं जाना है। दूसरे में बोल दिया अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो है अपनी ड्यूटीज़ डिस्चार्ज कर रहा है, ऑफिशियल ड्यूटी कर रहा है, उसके साथ साथ वो कोई किताब भी लिख दे, ठीक है, तो दोस्तों वो किताब अगर पब्लिश करता है या कोई पब्लिक मीडिया के अंदर पार्टिसिपेट करता है तो वो क्या है उसके अंदर नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो किताब लिख सकता है, मोटी मोटी बात आप ये याद रखिए, ठीक है। ए गवर्नमेंट सर्वेंट पब्लिशिंग ए बुक और पार्टिसिपेटिंग इन ए पब्लिक मीडिया शेल एट ऑल टाइम्स मेक इट क्लियर दैट द व्यूज एक्सप्रेस्ड बाय हिम आर हिज ओन नॉट दैट ऑफ अ गवर्नमेंट, ठीक है दोस्तों। आप कोई किताब लिखते हो तो क्या है उसके अंदर आपको एक बताना पड़ेगा कि भैया ये सारे जो विचार जो हैं ये मेरे हैं, मैं किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हूँ, ना ये गवर्नमेंट के विचार हैं, ये मेरे पर्सनल विचार हैं, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे कौन काम करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स काम करते हैं। अगर दोस्तों गवर्नमेंट सर्वेंट कोई बात बोलता है तो वो इनडायरेक्टली ये बोली जाती है कि कोई भी गवर्नमेंट बोल रही है, ठीक है। तो इसलिए तो दोस्तों कोई भी आप पब्लिश करो बुक, ठीक है, या पब्लिक मीडिया के अंदर पार्टिसिपेट करो तो आपको जो भी बातें बोलनी है, जो भी काम करना है, तो आपको पहले ये क्लियर कर देना होगा जनता को कि ये सारे विचार जो हैं मेरे स्वयं के हैं, इसके अंदर गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस या कोई इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट का नहीं है, ठीक है। तो ये बातें समझ में आई दोस्तों। तो ये हुआ दोस्तों हमारा नेक्स्ट रूल कंप्लीट। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही करते हैं अपने, तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पर रखता हूँ। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, कमेंट जरूर से करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।